हेलो स्टूडेंट, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है नीदर द राइट टू प्राइवेसी नॉट द राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे GS2 इंडियन पॉलिटी से। बेसिकली आज का जो एडिटोरियल का एनालिसिस है, राइट टू प्राइवेसी हमारी कैसे हैम्पर होगी जब डेटा प्रोटेक्शन बिल आएगा, और राइट टू इन्फॉर्मेशन भी हमारे हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। पर्सनल डेटा बिल ऐसा लग रहा था कि बूस्ट करेगा डिजिटल इकोनॉमी को, ऐसा मानना था नैस्कॉम का। इंडस्ट्री का रिस्पांस जिस तरह से था डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर, DPDP बिल 2023 में जब वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुई, और फिर उस वक्त पर रियल पर्पस पता चला बिल के है क्या। इस बिल में बेसिकली लीगलाइज किया जा रहा है डेटा माइनिंग को, और जो हमारा राइट टू प्राइवेसी था उसको सेफगार्ड नहीं किया जा रहा है। राइट टू प्राइवेसी रीअफर्म हुआ था 9 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में सुप्रीम कोर्ट के 2017 में, और ये एक इंटरनेशनल बेंचमार्क था जो एक एग्जाम्पल की तरह था कि जब हमारी इस डिजिटल एज में राइट टू प्राइवेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। DPDP बिल 2023 लोकसभा में लास्ट वीक में इंट्रोड्यूस हुआ, और आउटकम ये था कि कोई डिबेट नहीं हुई राइट टू प्राइवेसी के अराउंड। राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट को, राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को कि वो एक्सेस कर पाएँ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, और इस तरह से इंश्योर हो पाए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 एज ए लॉ जब आया, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा हमारी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस डीप करने में। बहुत दिनों से इंतज़ार था DPDP बिल 2023 का, और ये एंड अप हुई। हमारे राइट टू इन्फॉर्मेशन को अंडरमीन कर दिया इसने, और कुछ खास नहीं किया हमारी राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्रूशियल वे में देखें तो ये दोनों ही राइट्स एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को हमारे लिए ट्रांसपेरेंट बनाती है, और राइट टू प्राइवेसी हमें गवर्नमेंट से बचाती है जहाँ पर वो हमारे प्राइवेट स्पेस में इंट्रूजन नहीं करे। कुछ टेंशन है बिटवीन राइट टू इन्फॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी में। एग्जाम्पल के लिए देखें MG नरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसमें ज़रूरी था डिस्क्लोजर करना रिलेटेड टू वर्कर्स, जो भी उनके ऊपर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उसको मॉनिटर करने के लिए, और इस तरह से फैसिलिटेट होता था ये पब्लिक स्क्रूटनी थ्रू सोशल ऑडिट। सभी के पास एक्सेस थी इस डेटा की, जो भी इंडिविजुअल इसमें रजिस्टर्ड होते थे इस एक्ट के थ्रू, और कब उन्हें कैसे पेमेंट मिल रही है, सब कुछ पब्लिकली ओपन था। लेकिन अगर इसका दूसरा साइड देखें, वो अभी रिसेंट में समझ में आ रहा है, अनस्क्रूपलस ऑपरेटर इसे मॉनिटर करते थे और इससे डेटा लेते थे, और वर्कर्स को लालच देते थे उनके हार्ड एंड वेजेस को डोर स्टेप पर ल्यूक्रेटिव सेविंग या इंश्योरेंस या जो वेयर्स टू सेल, इस तरीके के ऑप्शंस उनको देते थे। तो इस तरीके से उनकी जो डेटा है वो ऐसे शेयर हो रहे थे पब्लिकली। ये इसका फ्लिप साइड है। रिसेंटली DPDP बिल जब इंट्रोड्यूस हुई तो एक छोटा सा अटेम्प्ट था डील करने में हार्ड क्वेश्चंस, और गवर्नमेंट को अब लेस ट्रांसपेरेंट बना दिया है। इनफैक्ट इस DPDP बिल में हमें क्लियर हो जाता है कि ये गवर्नमेंट और प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए बनाया गया है। बिल में ऐसा कहा गया है कि ये बिल प्रोवाइड करेगी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोसेस, इस तरीके से रिकॉग्नाइज करेगी राइट ऑफ इंडिविजुअल, और उनके जो पर्सनल डेटा हैं उन्हें प्रोटेक्ट करेगी, और ज़रूरत है प्रोसेस करने की डेटा को लॉफुल पर्पसेस के लिए भी। तो ये दोनों साइड दिखा रहे हैं। सेक्शन 4(2) डिफाइन करता है लॉ पर्पसेस एक ब्रॉडेस्ट पॉसिबल मैनर में, जहाँ पर कोई भी ऐसा पर्पस हो जो एक्सप्रेसली मना नहीं किया गया हो लॉ में। जैसे स्क्रैपिंग इंफॉर्मेशन ऑन वेजेस, पेंशन जो वर्कर्स को पे की जा रही है, पेंशनर्स को पे की जा रही है, फाइल नंबर्स जो गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरीज के होते हैं गवर्नमेंट पोर्टल से, तो वो एक्सप्रेसिवली मना नहीं किए गए हैं। तो इस तरीके से डेटा माइनिंग होगी और वो कंटिन्यू होती रहेगी। सेक्शन 36 में अलाउ करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सवाल जवाब कर सकते हैं बोर्ड से, डेटा फिड्यूशियरी से और भी किसी से,
जो फर्निश करते हो इस तरह की इंफॉर्मेशन, और या उन्हें बुला सकते हैं। सेक्शन 4 सब पार्ट 2 एंड 36 टुगेदर मिलकर डेटा फेयर गेम खेलेंगे बिटवीन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटिटीज। राइट टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को कि वो एक्सेस कर पाएँ गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, और इस तरह से इंश्योर हो पाए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 से एंटिसिपेट किया जा सकता है कि एक तरीके की ये सारी जो टेंशन है और जो ज़रूरत है लिमिट करने की वो अपने रीच पर पहुंच गई है। इसी वजह से सेक्शन 8 RTI 2005 में लिस्टेड है सिचुएशन एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोजर को एग्जेम्पशन मिल रहा है, नहीं दिखाना ज़रूरी है, और ये ग्रांटेड है। सेक्शन 8(1)J में ग्रांट किया गया एग्जेम्पशन डिस्क्लोजर अगर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर वो रिलेट करती है पर्सनल इंफॉर्मेशन से, उसका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है किसी भी पब्लिक एक्टिविटी या इंटरेस्ट से, और जो अनवारंटेड इन्वेजन है प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल पे, अनलेस कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर अगर वो लार्जर इंटरेस्ट में देखें और जस्टिफाई करें डिस्क्लोजर। इस तरीके से एक हाई बेंचमार्क रखा गया एग्जेम्पशन का, और इंफॉर्मेशन डिनाइड नहीं की जाएगी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को और किसी भी पर्सन को। DPDP बिल 2023 सजेस्ट करता है, जो रिप्लेस कर दिया है सेक्शन 8(1)J, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन विच रिलेट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब इसमें बस एक सिंपल सी लाइन है। इस तरीके से अंडरमीन हो रहा है RTI 2005। और अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जो प्रेजेंट में रिक्वायरमेंट है पब्लिक सर्वेंट की, जिसमें जजेस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर IAS, वो डिस्क्लोज कर सकते हैं अपनी इमूवेबल एसेट्स। ऑफ कोर्स ये जो नीड है वो इंफॉर्मेशन पर्सनल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है, और वो सर्व करेगी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। एग्जाम्पल के लिए आइडेंटिफाई करना पब्लिक सर्वेंट को उनकी डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स को। DPDP बिल सफ़र करेगा कुछ शॉर्टकमिंग्स की वजह से। इंस्टेंस के लिए डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, एक जो बोर्ड जो इसे देखेगा, ओवरसाइट बॉडी जो है इसकी, वो गवर्नमेंट के बूट के नीचे है। उसके चेयरपर्सन या मेंबर की बात होगी तो वो अपॉइंट होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेक्शन 19 में मेंशन है। DPDP बिल अटेम्प्ट है एक लेम डक को वॉचडॉग की तरह अपॉइंट करना या उसे पास करना। यूरोप में जब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR आया था, उसमें एक अपना डेटा प्रोटेक्शन का स्टैंडर्ड हाई रखा था। एक स्ट्रॉन्ग वॉचडॉग था जो ऑपरेट करता था सोसाइटी में यूनिवर्सल लिटरेसी, हाई डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। इंस्टेंस के लिए देखें, फ्रांस में भी जब डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेटर जो हैं उन्होंने फाइन लगाया गूगल पर यूरो 50 मिलियन, क्योंकि उन्होंने वायलेट किया था पॉलिसी रिलेटेड टू कंसेंट। इसके बाद भी एडवर्ड स्नोडन ने वार्न किया था जो रियल डेंजर है GDPR का, वो ये है कि वो एक पेपर टाइगर बन जाएगा। तो इस तरह से वो प्रॉब्लम डेटा प्रोटेक्शन की नहीं है, प्रॉब्लम है डेटा कलेक्शन की। रेस्ट्रिक्ट करना डेटा कलेक्शन, इंडिया में तो कुछ डिस्कस ही नहीं हुआ है इसके बारे में कि हमारा डेटा किस तरह से माइन होगा। एक वीक बोर्ड और जिसके साथ इंडिया में लैक ऑफ यूनिवर्सल लिटरेसी, इंडिया में है पुअर डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। इसके बाद इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ हमारी जो लीगल सिस्टम है वो ओवरबर्डन है। इसका मतलब यही है कि जो सिटीजन्स होंगे उनके पास चांस होगा सिर्फ लीगल रेमेडी के लिए, और जब उनकी प्राइवेसी हैम्पर होगी। तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।